पाकिस्तान के लिए जी कहा जा रहा है कि कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान फेस कर सकता है और उसकी वजह यही बताई गई है कि जी पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो पाकिस्तान के साथ कुछ खास अच्छे पॉलिसीज लेकर नहीं आए थे। पाकिस्तान को काफी टफ टाइम देखना पड़ा था। FATF में भी हम गए थे। अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। हाउ डू यू, व्हाट इज योर रीडिंग सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनाग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। डॉक्टर जयशंकर ने ना सिर्फ ऑथ सेरेमनी को अटेंड किया बल्कि अमेरिका के अंदर रहते हुए बड़ी बड़ी डील्स भी साइन की। हमें इस ऑथ सेरेमनी में इंडियंस का गलबा देखने को मिला। हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे। क्या मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में? अच्छे हैं, बहुत बुरे हालात है। ये भी एजेंट है, इसको भी एजेंट कहते हैं। क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में? बुरे हालात। ये भी एजेंट है भाई। कितनों को एजेंट कहेंगे? कितनों को आप ये टैग लगाओगे? मेरा भी यही रोना है। पाकिस्तान ने एक तरीके से समझ रखा था कि जी पाकिस्तान जिस जगह पर है वहां पर अमेरिका को हमेशा हमारी जरूरत रहेगी और कहीं ना कहीं से चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो या चाइना, उसको टफ टाइम देने के लिए या उनके साथ निपटने के लिए पाकिस्तान की जमीन को, पाकिस्तान की लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब देखने में यह आया है कि चाइना के साथ भी अमेरिका जो है वो बात करना चाह रहा है और अमेरिका की जो टर्म्स हैं या रिलेशंस हैं जो वो कह लीजिए कि चाइना से अब उतने ज्यादा खराब नहीं रहेंगे जितना कि पहले हुआ करते थे। भारत के साथ सभी जानते हैं कि उनके अच्छे सलाम दुआ है, ये अच्छी टर्म्स है, क्योंकि जाहिर है कि मोदी जी के साथ भी रिलेशंस अच्छे रहे हैं। पिछली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनकर आए थे तब भी उनके रिलेशंस अच्छे थे और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। अफगानिस्तान के साथ जो है वो अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ ये कि चाबहार पोर्ट पे बल्कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो या उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो भारत के कई जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुबई में या किसी भी और कंट्री में। इस वजह से अफगानिस्तान भी जो है वो इस हालत में है कि जिससे कि वो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत नहीं है। ईरान रह गया, ईरान को वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं इजराइल के जरिए या किसी और तरीके से, US या अमेरिका। इसलिए पाकिस्तान की अहमियत यहाँ पर भी कम होती हुई ही दिखाई दे रही है। बहुत बार हमारे लोगों ने कहा, हमारे समेत कई लोगों ने कहा कि जी इकोनॉमी के ऊपर काम कर लीजिए, कब तक ये मांगे तांगे करके आप लोग जो है कंट्री को चलाएंगे। इसलिए कि अगर हम सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज की तरफ देखें, चाहे वो UAE हो, कतर, कुवैत या सऊदीया, जो भी अगर पाकिस्तान को कोई फंड देता है, लोन देता है या पैसा देता है तो वो तभी देता है जबकि अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल आता है। और अगर अमेरिका मना कर देता है तो सऊदीया और बाकी कंट्रीज भी पाकिस्तान को मना कर देती हैं। इस वक्त भी वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो कहा गया कि 10 साल में $20 बिलियन पाकिस्तान को दिए जाएंगे, उसके ऊपर जश्न मनाया जा रहा है, बहुत खुशी मनाई जा रही है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिससे हम ये कहें कि वो पैसा जो है वो खुद कमाने की हालत में है। ऐसा होता हुआ हम नहीं देख रहे। साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे लोग जो हैं उनकी शाह खर्चियां जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर हम देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें, बहुत कहा जा रहा था, बल्कि उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको इनविटेशन आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और वो डोनाल्ड ट्रंप की जो इनॉग्रेशन की इवेंट है उसमें शिरकत के लिए जाएंगे। बिलावल साहब पहुंचे और बिल्कुल से पहुंचे और ये देखिए बताया ये गया है कि तकरीबन $1.5 मिलियन का टिकट लिया था बिलावल साहब ने। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक ऐसी कंट्री जो जगह जगह पैसा मांगती फिरती है, हर कंट्री के आगे हाथ फैलाए खड़ी होती है, वहां के जो पहले कह लीजिए जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं या आगे फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर भी बताए जा रहे हैं कि शायद हो सकते हैं, जी हाँ, उन्होंने $1.5 मिलियन के जो है ये टिकट खरीदा था और उसके बाद ये आपको बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये लाइन में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? कहा यह गया कि क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो कहा यह गया कि कुछ तो लोगों को कम किया गया कि जिन लोगों को टिकट्स दिए गए थे या जो जा सकते थे तो उनको ले जाने में जो है वो थोड़ा उन्होंने लोगों को कम किया। साथ ही साथ जो है लाइन लगाकर जो है वो अंदर हॉल में ले जाने के लिए भी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बाहर खड़े थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ जो है नीता अंबानी, वो बहुत आराम से जो है
वो पहुंचे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की, और ये लोग भी वैसे इसी तरीके से टिकट खरीद कर गए थे। अब कहा यह जा रहा है कि टिकट की अलग अलग प्राइस थी, कुछ लोगों के टिकट ऐसे थे कि वो उनको जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साथ खड़े होके फोटो भी बना ली, और बिलावल साहब का जो टिकट था यानी $1.5 मिलियन का, वो ऐसा नहीं था कि जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी शायद फोटो वोटो बनती, तो इसलिए हमने अभी तक कोई फोटो नहीं देखी, लेकिन अगर किसी को मिले तो वो हमें जरूर बताए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, वो आपको फर्स्ट रो में बैठे हुए दिखाई देंगे। नहीं, डॉक्टर जयशंकर ने कोई टिकट नहीं खरीदा, डॉक्टर जयशंकर को इनविटेशन गया और उस इनविटेशन की वजह से वो इस हॉल में सबसे आगे की तरफ जो रो है उसमें सीट पे आपको वो बैठे दिखाई देते हैं। काश पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की भी यही इज्जत होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी की जो हालत रखी और एक तरह से इसी के ऊपर अपनी इकोनॉमी को चलाया कि कहीं ना कहीं से पैसा मांगकर या फिर कह लीजिए कि डोनेशन लेकर और इसी तरह के लोन्स लेकर कंट्री को चलाया गया, तो जाहिर है हमारी वो रिस्पेक्ट दुनिया में नहीं है जो किसी और कंट्री की होती है या हमारी जो होनी चाहिए थी। लेकिन इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट आई हो, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, बहुत कम ऐसा हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर सीरियसली काम किया हो या ये कोशिश की हो कि हमारे पासपोर्ट की कुछ इज्जत हो जाए। आप सभी जानते हैं बदतरीन पासपोर्ट में पाकिस्तान का पासपोर्ट आता है, यानी कि अगर हम नीचे से बॉटम से स्टार्ट करें तो पता लगेगा कि 4th नंबर पर है और कई साल से यहाँ पर है, ना आगे जा रहा है। और वैसे अच्छी बात यह है कि और ज्यादा गिर भी नहीं रहा, लेकिन ये भी है कि आगे की तरफ बढ़ भी नहीं रहा है, यानी कि बेहतरी की तरफ भी नहीं जा रहा है। पाकिस्तान में टूरिस्ट जो है वो आते हुए कान पकड़ते हैं, वो कहते हैं जी हमें नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर वो समझते हैं कि उनकी जान और माल जो है वो महफूज नहीं है। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे, सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों है, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। उस कमरे के अंदर हर सीट जो थी उसकी वैल्यू थी, उसके पीछे पावर थी, उसके पीछे डिप्लोमेसी थी। चीमा साहब आपको मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 3 कमरों के अंदर डिग्निटरीज को बिठाया गया था यहां पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ 2 कमरों में गए हैं, एक इस कमरे में जहां ओथ लिया और साथ के कमरे में जहां अमेरिका के गवर्नर बैठे थे 5 मिनट के लिए वहां पे रुके। बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रोऊंगा एक सेकंड के लिए कि हम कहां थे, हम कहां हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना चाहूंगा आपके सामने, जो कि मेरे दुखों के अंदर एक दुख शामिल है। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में। 48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे, किताबें लिख चुके हैं। आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस वक्त, लाइए रखता है, उसके पास फॉरेन ऑफिस का कितना तजर्बा मौजूद है, क्या वो डिप्लोमेट है, क्या वो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ इस कमरे में बैठने की सलाहियत रखता है। ये आपके लिए और 23 करोड़ लोगों के लिए सवाल है। पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे, चीमा साहब उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद की है। आप कहां हैं, आप कहां हैं। इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की स्टेटमेंटें थी, आप आज भी वहीं खड़े हैं। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसमें आप अमेरिका से आप स्टोन एज में जा रहे हैं। उसकी वजह मैं वो भी वजह बताना चाहूंगा, स्टोन एज में क्यों आप जा रहे हैं आज। चीमा साहब दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगले स्टेज पर रिसर्च जा चुकी है, जिसको कहा जाता है ASI और AGI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली डिग्रीज है।
और आपका लौंडा लपाड़ा आवारा आवारा सारा दिन गंदे ट्वीट, गंदे यूट्यूब, गंदी जहनियत से नहीं बाहर आ रहे। कल आपके 2 लीडरान टीवी स्टेज पे जो थप्पड़ उन्होंने एक दूसरे को मारे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अमेरिका में भारत का जलवा देख पाकिस्तानी हैरान और परेशान हैं। पाकिस्तानी सरकार को भर भर के कोस रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के सफर समारोह में फर्स्ट पंक्ति में बैठे दिखाई दिए और वहीं दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री लाइन में लग गए दिखाई दिए। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने और कई मीटिंग की। दोस्तों, इस पे पाकिस्तानी अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भर भर के कोस रहे हैं।